नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि हमारे भारतीय सैनिकों में शौर्य की कमी नहीं है और मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे कि यूएस कांग्रेस ने टिकटॉक बैन को लेकर भारत की तारीफ। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर कोरोना बड़े बड़े नेताओं को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, अमेरिका में ट्रंप और इजराइल में नेतन्याहू को हिला दिया। जी हां दोस्तों, बताएंगे किस संदर्भ में बात हो रही है। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो का फिर से कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आई है। जी हां दोस्तों, बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अगर आप भी इस राज्य में रहते हैं तो आपको मिल सकता है 5,000 रुपए का इनाम। जी हां दोस्तों, साथ ही हर तरह की स्कीम, हर तरह की योजनाएं लेकर आए अभी तक की, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि यूएस कांग्रेस ने टिकटॉक बैन को लेकर की भारत की तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका में भी बंद करने की मांग। जी हां दोस्तों, बता दें अमेरिकी कांग्रेस ने टिकटॉक सहित 59 चीनी एप्स को बैन करने की भारत की पहल को सही बताया है। आपको बता दें, साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखकर अमेरिका में भी जल्द चाइनीज एप्लीकेशन वेबसाइट के खिलाफ कदम उठाने के लिए अपील की है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े टिकटॉक और अन्य सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध लगाने की प्रशासन की कोशिशों का समर्थन करते हुए सांसदों ने ट्रंप को पत्र लिखा है। पत्र में सांसदों ने कहा कि इन लोकप्रिय एप्लीकेशन की डेटा एकत्रित करने की प्रक्रिया चीन के उन सख्त साइबर सुरक्षा कानूनों से जुड़ी हुई है। इसमें चीन में काम कर रही सभी कंपनियां, जिनमें टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटेडांस भी शामिल है, उन्हें सीसीपी अधिकारियों के साथ उपभोक्ता के डेटा साझा करने पड़े हैं। ये अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। जी हां दोस्तों, आगे सांसदों ने ट्रंप को लिखा कि हम आपके प्रशासन से अमेरिकी लोगों की निजता और सुरक्षा की रक्षा करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं और जल्द से जल्द इन चाइनीज एप्लीकेशन को अमेरिका में बैन कर दी। जैसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, जिस तरह से अमेरिका के सांसद डोनाल्ड ट्रंप से निवेदन कर रहे हैं कि चाइनीज एप्लीकेशन को बंद कर देना चाहिए, आपकी क्या राय है इस पर दोस्तों, जरूर बताइएगा। और साथ ही जिस प्रकार से अमेरिका ने भारत की तारीफ की है टिकटॉक बैन होने को लेकर, ऐसे में आप धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा अमेरिका का। एक और खबर की ओर चले दोस्तों, तो कोरोना संकट ने बड़े बड़ों को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका में ट्रंप तो इजराइल में नेतन्याहू की लोकप्रियता को घटा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया पर छाए कोरोना वायरस संकट ने सिर्फ आम ही नहीं बड़े बड़ों को हिलाकर रख दिया है। महामारी और उसके कारण आए आर्थिक संकट ने कई ताकतवर राष्ट्राध्यक्षों की लोकप्रियता पर बट्टा लगा दिया है। यहाँ तक कि मौजूदा संकट में असहाय नजर आ रहे विश्व के शक्तिशाली देश अमेरिका के चर्चित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी अपने देश में लोकप्रियता में रिकॉर्ड की कमी आई है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में एक नए सर्वेक्षण में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में रिकॉर्ड गिरावट सामने आई है। बताया गया है कि 6 महत्वपूर्ण राज्यों में संभावित वोटरों के बीच उनकी अप्रूवल रेटिंग 45% घट गई है। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर इजराइल में बात करें, जिसमें 41% नेतन्याहू के लोकप्रियता में घाटा देखा गया है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है, जरूर बताएगा। एक और खबर की ओर चले तो ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो का कोरोना टेस्ट फिर से पॉजिटिव आया है। जी हाँ दोस्तों, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो का मंगलवार को किया गया नया कोरोना टेस्ट फिर से पॉजिटिव आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को बोल्सोनारो का कोरोना टेस्ट किया गया, जो फिर से पॉजिटिव आया है। बोल्सोनारो ने कहा है कि वो ब्राजीलिया में अपने आधिकारिक निवास पर क्वारंटाइन में ही रहेंगे और अपना काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करते रहेंगे। वो एक हफ्ते पहले कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। बोल्सोनारो की लॉकडाउन में नियमों का उल्लंघन करने पर बड़ा विवाद हो गया था। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों कि ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने कोरोना को हल्के में लेकर बहुत मजाक किया था, और जिस प्रकार से अब उन्हें समझ आ रहा है कि कोरोना क्या है असलियत में। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो जम्मू कश्मीर
के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी ढेर कर गिराया। ऐसे में दोस्तों धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा अपने सैनिकों का। एक और खबर की माने तो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर अमेरिका और फ्रांस के साथ हुआ द्विपक्षीय समझौता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को वंदे भारत मिशन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की वजह से बंद अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा को दोबारा शुरू करने को लेकर जानकारी दी। पुरी ने बताया कि एयर फ्रांस एयरलाइन 18 जुलाई से 1 अगस्त तक दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से पेरिस के लिए 28 उड़ानों का संचालन करेगी। इसके अलावा अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइन की 18 उड़ानें 17 से 31 जुलाई के बीच भारत आएंगी। अमेरिकी विमानन सेवा यूनाइटेड एयरलाइन 17 से 31 जुलाई तक भारत और अमेरिका के बीच 18 उड़ानें संचालित करेगी। यूनाइटेड एयरलाइन दिल्ली और नेवार्क के बीच रोज, जबकि दिल्ली और सैन फ्रांसिस्को के बीच सप्ताह में 3 दिन उड़ानें संचालित करने वाली है। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो फ्लाइट से सफर करने वाले हैं, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारत के बाद अब चीन के दोस्त पाकिस्तान में भी टिकटॉक पर बैन की उठी है मांग। जी हां दोस्तों, बता दें आपको, भारत द्वारा बैन किए जाने के बाद अब पाकिस्तान में भी चीनी सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन टिकटॉक को प्रतिबंधित किए जाने की मांग उठ रही है। मंगलवार को इस संबंध में लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि टिकटॉक सिर्फ समय और पैसा ही बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि ये अश्लीलता फैलाने का भी मुख्य जरिया बन गया है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी अखबार द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार अधिवक्ता नदीम सरवर ने एक नागरिक की ओर से याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने अदालत से तुरंत चीनी एप्लीकेशन पर बैन लगाने की मांग करते हुए कहा है कि ये न केवल समय और धन की बर्बादी कर रहा है, बल्कि अश्लीलता को भी बढ़ावा दे रहा है। जी हां दोस्तों, इस तरह की बात कही गई है और पाकिस्तान में टिकटॉक को बैन करने की मांग उठी है और कुछ लोग सड़कों पर भी उतरे हैं। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है, जिस प्रकार से पाकिस्तान जैसा देश और जिसकी सरकार चाइना के जी हजूरी में लगी हुई है और वहां के लोग टिकटॉक को बैन करने के लिए बोल रहे हैं और वहां का सरकार, तो आपको पता ही है, क्या लगता है आपको कि वहां पर टिकटॉक बैन हो पाएगा पाकिस्तान में, जो कि सोच से बिल्कुल परे है। आपकी क्या राय है इसमें दोस्तों, और आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान को लेकर और टिकटॉक को लेकर, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो झुक गया है पाकिस्तान, कुलभूषण जाधव को दिया काउंसलर एक्सेस, 2 भारतीय अधिकारी मिले जाकर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने अपनी जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए भारतीय उच्चायुक्त को दूसरी बार राजनयिक पहुंच यानी काउंसलर एक्सेस दिया है। इसके तहत 2 भारतीय अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की। जुलाई की शुरुआत में पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि वो कुलभूषण को दूसरा काउंसलर एक्सेस देगा। उसने उनके पिता और पत्नी को भी मिलने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि भारत ने कुलभूषण जाधव को बिना शर्त काउंसलर एक्सेस देने की मांग की थी। पिछले 1 साल में दूसरी बार कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस दी गई थी। इसके तहत भारतीय अधिकारी कुलभूषण जाधव से मिल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है और कुलभूषण को हम किस प्रकार से पाकिस्तान से आजाद करवा सकते हैं, आपकी क्या राय है, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो बिल गेट्स का कहना है कि भारत में पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन देने की क्षमता है। जी हां दोस्तों, बता दें आपको, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने कहा है कि भारत के पास इतनी क्षमता है कि वो पूरी दुनिया के लिए कोरोना की वैक्सीन बनाकर उसे सप्लाई कर सकता है। आपको बता दें, भारतीय दवा उद्योग सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन बनाने की क्षमता रखता है। बिल गेट्स ने कहा कि भारतीय दवा उद्योग भारत में कोरोना मरीजों को दवा दे ही सकता है, साथ ही वो पूरी दुनिया के मरीजों के लिए भी कोरोना की वैक्सीन बनाकर सप्लाई कर सकता है। जी हां दोस्तों, बिल गेट्स ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर काफी महत्वपूर्ण काम हुए हैं। सिर्फ वैक्सीन बनाने को लेकर नहीं बल्कि कोरोना से जुड़े रिसर्च में भी भारतीय वैज्ञानिकों और दवा कंपनियों ने दुनिया की काफी मदद की है। जी हां दोस्तों, इस तरह से बिल गेट्स ने भारत की खूब तारीफ की और उन्होंने बोला है जिस प्रकार से कि भारत इतनी क्षमता रखता है कि पूरे दुनिया को वैक्सीन दे सकता है। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या आप ये मानते हैं कि हमारा भारत पूरी दुनिया को सच में वैक्सीन दे पाएगा
और दे सकता है, इतनी ताकत रखता है भारत? तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं तो लिखकर जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं अपने देश भारत के लिए। एक और खबर की माने तो क्या यूएस में भी बैन होगा टिकटॉक? व्हाइट हाउस बोला कुछ हफ्तों में फैसला लूंगा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो भारतीय नागरिकों ने H1B वीजा पर शासकीय आदेश के खिलाफ दायर किया मुकदमा। जी हाँ दोस्तों, H1B वीजा पर हाल में आए एक शासकीय आदेश के खिलाफ 7 नाबालिगों समेत 174 भारतीय नागरिकों के समूह ने मुकदमा दायर किया है। इस आदेश के तहत उनके अमेरिका में प्रवेश पर रोक लग सकती है अथवा उन्हें वीजा जारी नहीं किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट अदालत के न्यायाधीश केतन जी ब्राउन जैक्सन ने बुधवार को विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और होमलैंड सुरक्षा विभाग के कार्यकारी मंत्री चार्ड एफ वोल्फ के साथ श्रम मंत्री यूजिन स्कालिया को सम्मान जारी किया। ये मुकदमा मंगलवार को अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट अदालत में दायर किया गया है। एक और खबर की ओर चलें तो अयोग्यता के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर याचिका में सचिन पायलट ने कहा गंभीर दुर्व्यवहार। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से अयोग्यता के नोटिस के बाद राजस्थान हाईकोर्ट का रुख करने वाले सचिन पायलट और उनके समर्थक 18 विधायकों ने इस बात पर जोर दिया कि विधानसभा के बाहर कुछ कांग्रेस नेताओं के फैसले और नीतियों से असहमति होने पर दल बदल विरोधी कानून नहीं लाया जा सकता है। पायलट की तरफ से राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचने को कांग्रेस के नेता इस बात का संकेत मानते हैं कि वे अशोक गहलोत के खिलाफ लड़ाई को तर्कसंगत अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर सचिन पायलट कैंप को विधानसभा से अयोग्य करार दिया जाता है तो विधानसभा का संख्या बल कम हो जाएगा और चुनाव होने तक अशोक गहलोत मजबूत स्थिति में रहेंगे। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, और किस प्रकार की सरकार आप राजस्थान में देखना चाहेंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो इंडियन रेलवे में भारतीय रेलवे में अब होगा अब तक का सबसे बड़ा बदलाव। 42 महीनों में रचेगा ये कीर्तिमान। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में इंडियन रेलवे बदलाव के दौर से गुजर रहा है। रेल मंत्रालय लगातार नई चीजों को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हाल के दिनों में रेलवे को बेहतर से बेहतर बनाने की प्रक्रिया में काफी नई चीजें देखने को मिली है। फिर चाहे वो बैटरी से ट्रेन दौड़ाने की बात हो या फिर 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी को सफलता पूर्वक चलाने की बात हो। अब रेलवे ने एक बड़ी घोषणा की है जिसके पूरा होते ही रेलवे में अभी तक का सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारतीय रेलवे अगले 3.5 वर्ष में पूरी तरह बिजली से चलने वाला रेल नेटवर्क बन जाएगा। गुरुवार को CII के एक कार्यक्रम में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2024 तक रेलवे 100% बिजली से चलने वाला रेल नेटवर्क होगा। इसी के साथ इंडियन रेलवे दुनिया का पहला इतना बड़ा रेल नेटवर्क होगा जो पूरी तरह बिजली से संचालित होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल तेजी से अपने नेटवर्क को बिजली से जोड़ने यानी विद्युतीकरण की ओर बढ़ रहा है। पीयूष गोयल के मुताबिक वर्तमान में 55% रेल का नेटवर्क बिजली से चलता है, जिस पर अगले 3.5 सालों में 100% ट्रेनें बिजली से दौड़ने लगेंगी। तो दोस्तों, ये अब तक की बड़ी खबर थी रेलवे को लेकर, जो इस प्रकार से बिजली पर दौड़ने लगेगी, वो भी पूरी तरह यानी 100%। आपका क्या कहना है इस पर दोस्तों, जरूर बताइएगा। और आप कितने खुश हैं इस खबर को सुनने के बाद, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो कोरोना काल की मार से कैसे उभरे इकोनॉमी, पीएम मोदी की 50 अधिकारियों की संग बैठक। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बाद बेपटरी हुई देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक इस दिशा में मोदी सरकार की तरफ से कई कदम भी उठाए जा चुके हैं। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि कोरोना महामारी के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का आकलन करने के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वित्त और वाणिज्य मंत्रालय से जुड़े शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। एक और खबर की माने तो विकास दुबे का नया ऑडियो वायरल हुआ है। तो विकास दुबे का नया वीडियो वायरल हुआ है जिसमें अमर दुबे की शादी में दरोगा से कह रहा है कि डरो नहीं, पास आओ। जी हां दोस्तों, विकास दुबे का एक के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता दिखाई दे रहा है। गुरुवार को अमर दुबे की शादी के दौरान एक वीडियो और सामने आया, जिससे पहले अमर की शादी में विकास दुबे के डांस करने का वीडियो सामने आ चुका है। इस वीडियो में यह साफ देखा जा रहा है कि अमर दुबे की शादी में कई पुलिस वाले भी शामिल हुए थे। वीडियो में अमर दुबे और दुल्हन को आशीर्वाद देते हुए निलंबित दरोगा के शर्मा भी दिखाई दे रहा है। यह के शर्मा वही दरोगा है
है, जिसे विकास दुबे के लिए मुखबिरी के शक में निलंबित किया जा चुका है। माना जा रहा है कि के शर्मा और विनय तिवारी ने भी विकास को पुलिस के प्लान के बारे में सब कुछ बताया था। गुरुवार को वायरल वीडियो में वर वधु को आशीर्वाद देने के दौरान विकास दुबे दरोगा के शर्मा से कह रहा है कि डरो नहीं, पास आओ। तो देखा आपने दोस्तों, इस प्रकार से खुली गुंडागर्दी चलती थी विकास दुबे की, जिस प्रकार से पुलिस वालों से कह रहा है कि डरो नहीं, पास आओ। ऐसे में दोस्तों आपका क्या कहना है विकास दुबे को लेकर, जरूर बताइएगा। और आप लोग क्या मानते हैं कि कब इस केस में लोगों को न्याय मिल पाएगा, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो जॉर्ज फ्लॉयड का कहना था, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं। अपनी मौत से कुछ मिनट पहले ही पुलिस से गुहार लगा रहा था जॉर्ज फ्लॉयड। जी हां दोस्तों, अफ्रीकी मूल के काले नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड को गिरफ्तार करने वाले मिनियापोलिस के 2 पुलिस अधिकारियों के शरीर पर लगे कैमरे की बुधवार यानी 15 जुलाई को सार्वजनिक की गई। फुटेज में फ्लॉयड को डरा, सहमा और अधिकारियों से गुहार लगाते देखा जा सकता है। इन फुटेज में फ्लॉयड अपनी मौत से कुछ मिनट पहले गुहार लगा रहा है कि मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं। जब अधिकारी उसे बलपूर्वक कार में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे कहते सुना जा सकता है, मुझे हाल ही में कोरोना हुआ था और अब मैं दोबारा ऐसा नहीं चाहता। पुलिस से छूटने की जद्दोजहद कर रहे फ्लॉयड से वहां खड़े एक राहगीर को कहते सुना जा सकता है, तुम जीत नहीं सकते। फ्लॉयड कहता है, मैं जीतना नहीं चाहता। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, जरूर बताएगा। एक और खबर की माने तो रिलीज नहीं होगी माजिद मजीदी की फिल्म मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड, इस पर लगा दिया गया है प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, बता दें आपको, ऑनलाइन रिलीज होने वाली फिल्म माजिद मजीदी द्वारा निर्देशित विवादित मोहम्मद फिल्म पर महाराष्ट्र के राज्य गृह मंत्री अनिल देशमुख ने त्वरित पाबंदी लगा दी है और डॉन सिनेमा के पोर्टल को बंद करने का आदेश दिया है। आगामी 21 जुलाई को फिल्म रिलीज होने वाली थी। आपको बता दें, जिस दिन से फिल्म रिलीज होने का समाचार आया है तब से ही रजा एकेडमी ने इसका विरोध शुरू कर दिया। ऐसे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो कोरोना का असर, पढ़ाई का बोझ होगा कम, यूपी बोर्ड ने भी घटाया 30% सिलेबस। जी हां दोस्तों, शासन ने बोर्ड के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब बचा हुआ 70% पाठ्यक्रम 3 भाग में पढ़ाया जाएगा। इसके पहले भाग में वो पाठ्यक्रम होगा जिसे कक्षावार, विषयवार और अध्यायवार वीडियो बनाकर ऑनलाइन पढ़ाया जाए। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे उत्तर प्रदेश बोर्ड में पढ़ते हैं, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो बिहार इलेक्शन से खबर आ रही है दोस्तों, 65 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं को नहीं मिलेगी पोस्टल वोट की सुविधा। चुनाव आयोग ने कहा 80 साल से ज्यादा के दिव्यांग पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे वोट। जी हां दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो मुंबई से खबर है, खुले नाले में अगर तुम गिरे तो खुद होंगे जिम्मेदार। बीएमसी ने लगाए इस तरह के पोस्टर। जी हां दोस्तों, बता दें मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो गुरुवार को यहां बारिश आफत बन सकती है। इस बीच गोरेगांव एरिया में बीएमसी की ओर से ऐसा पोस्टर लगाया गया है जो काफी चर्चाओं में है। बीएमसी ने ये पोस्टर नाले के पास लगाया है। पोस्टर पर लिखा है कि खुले नाले में अगर गिरे तो बीएमसी नहीं, आप खुद जिम्मेदार होंगे। पिछले साल कांदीवली इलाके में नाले में गिरने से 3 साल के बच्चे की मौत हुई थी। मासूम दिव्यांश भारी बारिश के चलते घर के बाहर मौजूद खुले नाले में बह गया था। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, जिस प्रकार से सरकार जिम्मेदारी लेने से मुकर रही है, क्योंकि ये सारा महाराष्ट्र सरकार का काम है और सरकार अगर जिम्मेदारी नहीं लेगी दोस्तों तो आप ही बताइए कौन लेगी जिम्मेदारी, बताइएगा जरूर। अगर आपको भी लगता है कि ये गलत तरीके से बीएमसी ने बोर्ड लगाए हैं तो। एक और खबर की माने तो यूपी से खबर है, एमएलए मुख्तार अंसारी पर सरकार सख्त, 4 करीबियों के शस्त्र लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया। जी हां दोस्तों, कानपुर शूटआउट और विकास दुबे एनकाउंटर मामले में किरकिरी होने के बाद अब यूपी सरकार सूबे के नामचीन माफियाओं, बदमाशों और शिकंजा कसने की तैयारी में है। माफियाओं और बदमाशों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। योगी सरकार अपने ऑपरेशन क्लीन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सफेद पोश अपराधियों पर भी सख्त नजर रख रही है। इसी के चलते पूर्वांचल के बाहुबली नेता और विधायक मुख्तार अंसारी के लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में आपका क्या मानना है? अगर आप भी यही मानते हैं कि सही कर रही है योगी सरकार तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने तो सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया की गृह मंत्री अमित शाह से गुहार, कहा केस की सीबीआई जांच हो। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए सुशांत सिंह राजपूत के फांसी लगाकर हत्या करने पर, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो इस राज्य में प्लाज्मा डोनेट करके बचाएं लोगों की जान, सरकार देगी आपको 5000 रुपए इनाम। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ते मामलों को देखते हुए प्लाज्मा की भी मांग बढ़ गई है। कोरोना पॉजिटिव लोगों की जान बचाने के लिए इन दिनों प्लाज्मा की सबसे ज्यादा मददगार साबित हो रही है। इसी बीच सरकार ने लोगों को प्लाज्मा
प्लाज्मा दान करने के एवज में इनाम भी देने का फैसला किया है। अब आप प्लाज्मा दान करके सिर्फ जान ही नहीं बचाएंगे बल्कि 5,000 रुपए की इनाम राशि भी घर लेकर जाएंगे। बता दें, कर्नाटक में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने के कारण कर्नाटक सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया। अगर आप सही मानते हैं इस कदम को तो जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो कानपुर शूटआउट विकास दुबे के नाम पर नहीं था कोई भी पासपोर्ट। जी हां दोस्तों, विकास दुबे के नाम पर कोई भी विदेश जाने वाला पासपोर्ट विकास दुबे के नाम पर नहीं था। और दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूं अच्छी लगी होगी। जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। पूरे भारत